हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का जो गणित है उसका चैप्टर 2 बहुपद का 2.2 अध्याय पूरा कंप्लीट अध्याय बनाने वाले हैं, अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और आज के बाद इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर का पहला सवाल जो है वो है x² माइनस 2x और -8। दोस्तों, हमको क्या करना होता है, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट भी कहते हैं। इसका गुणनखंड तोड़ना है, शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है हमको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि x² में जिस अंक से गुना हो रहा होता है उससे हमको लास्ट वाले में गुना करना होता है। आप जानते होंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होता है जिसमें a और c को आपस में गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसी को फर्स्ट इंटू लास्ट कहा जाता है। कैसे, सो अभी आप लोग देखिए। यहाँ x² में किस चीज़ से गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है। इस 1 से अगर हम -8 में गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है -8। इसको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। अब इस बीच वाले को जो है ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे ये इतना आ जाए लेकिन गुना करने पे -8 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि x² अगर हम इसको -4x प्लस 2x लिख दें और -8 ये वाला यहाँ, तो -4 और 2 में गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा और -4 में से अगर 2 जाएगा तो -2x बच जाएगा। -4x प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा -2x। अब क्या करना है, सिंपल इस पहले दोनों वाले में से आपस में कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में से आपस में कॉमन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले इस दोनों वाले में x इसमें भी है, x इसमें भी है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकाल सकते हैं। इसके अंदर बच गया x, इसके अंदर से x निकल गया तो क्या बच गया, -4 बच गया प्लस 2 इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि x के इसमें भी 2 है और इसमें भी 8 के अंदर भी 2 होता है। इसमें x है लेकिन x नहीं है इधर, इसलिए x नहीं ले रहे हैं। इसमें बच गया x और इसमें बच गया -4। बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि 8 में से 2 निकाल दिए तो 6 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जोड़ने पे नहीं, गुना करने पे आना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने जो कॉमन लिया है, अगर गुना करेंगे तो उतना का उतना आ जाएगा। देखिए x में गुना कर रहे हैं, x² आ जा रहा है। x से 4 में -4 में गुना कर रहे हैं तो -4x आ जा रहा है। 2 से x में गुना कर रहे हैं 2x आ जा रहा है। 2 से -4 में गुना कर रहे हैं -8 आ जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। और अगर हमारा सवाल जो है वो सही बन रहा होगा तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, इस दोनों बॉक्स में सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी। x -4 है, x -4 है, सेम टू सेम है। अब क्या करना है, इस दोनों में से कोई एक ले लेना है हमको, x -4, और इधर जो ये बाहर 2 घूम रहा है, बउआ रहा है, इसको भी क्या कर देना है, एक साथ कर देना है, x + 2। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ भाई भाई में इसके बंटवारा करवाना है। यहाँ x -4 है, इसके भी बराबर 0 लिख देंगे। x + 2 है, इसके भी बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब क्या करना है, x को इधर ही रखेंगे, -4 उधर गया तो +4, x को इधर ही रखेंगे, +2 उधर गया तो -2। इस प्रकार अगर हम देखें तो x का हमारा 2 मान आ गया, एक 4 है और दूसरा एक है -2। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके 2 शून्यक आते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 शून्यक आ गए हैं। अब क्या करना है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है,
ये एक अल्फ़ा है एक बीटा है, ऐसे समझ लीजिए। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है 4 और यहाँ पे प्लस करना है -2, ठीक है। और इधर जो है -b/a, b ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस में है, तो माइनस ये सूत्र वाला और b के जगह पे -2। a क्या है, a इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/1 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि दोनों तरफ हम देख रहे हैं 2 2 आ गया, मतलब मेरा सवाल जो है वो सही है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अब चेक करना है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, हमको सिंपल इस दोनों में गुना कर देना है, यानी कि 4 में और गुना करना है -2 में। और इधर c/a, c जो है क्या है, -8। a क्या है, a कुछ नहीं, 1 है यहाँ पे। तो 4 में -2 से गुना हुआ -8, उधर भी हो गया -8, यानी कि मेरा सवाल जो है वो क्या है, पूरा पूरा सही है। तो इस प्रकार आप सारे सवाल को बना सकते हैं। चलिए हमारा पहला सवाल बन गया, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल जो है वो है 4s² - 4s + 1। देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 4 एकम 4 हमारा आंसर आता है प्लस में। अब हमको इस बीच वाले को 2 पार्ट में बांटना है ताकि जोड़ने घटाने पे इतना आ जाए और गुना करने पे प्लस में 4 आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4s² को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे अगर हम 2s - 2s लिख दें, 2s माइनस में 2s माइनस में 4s हो गया माइनस में, यानी कि 2 आम कट जाए, 2 आम कट जाए, 4 आम कट जाए, ऐसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। +1। अब आप देखिए -2 और -2 को अगर हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4 आ जाता है। और यहाँ पे -2s और -2s को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो -4s भी आ जाता है। यानी कि अब यहाँ से हमको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे, 4 के अंदर भी 2 है, 2 के अंदर भी 2 है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 2s कॉमन निकाल सकते हैं। इसके अंदर से 2 निकला तो 2 बचा, s निकला तो s बचा। इसके अंदर से पूरा का पूरा 2s निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 कॉमन निकाल सकते हैं माइनस में। याद रहे एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस बाहर निकलता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि इसके अंदर से माइनस निकाल दिए तो ये बच गया 2s, और यहाँ से 1 निकल गया तो यहाँ पे बच गया -1। क्यों, सो आप देख लीजिए, इसको गुना करने पर आंसर आ जाएगा। 2 से 2 में गुना हुआ 4, s में गुना हुआ s², 2s एकम 2s माइनस में, -1 से 2s में गुना हुआ -2s, और -1 से -1 में गुना हुआ माइनस माइनस +1 हो जाएगा। बिल्कुल मेरा सवाल सही बन रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस दोनों 2s में से कोई एक 2s ले लेते हैं -1, और ये जो बाहर बाहर घूम रहा है उसको भी इकट्ठा कर देते हैं 2s - 1। लग रहा है कि जैसे कि हमारा इस बार दोनों शून्यक सेम टू सेम आएगा। चलिए भाई भाई में करवाते हैं बंटवारा। 2s - 1 के बराबर 0, इधर भी 2s - 1 के बराबर 0। यहाँ पे 2s अगर इधर रखते हैं तो -1 उधर जाके हो जाता है +1, इधर भी वैसे ही 2s रखते हैं, इधर जाके हो जाता है +1। s बराबर हो गया 1/2, s बराबर हो गया 1/2, यानी कि हमारा s का मान जो है 2 आया है, 1/2 और फिर 1/2, यानी कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब फिर से हम सत्यता की जांच करेंगे। इसमें क्या करना है हमको सत्यता की जांच में, तो हमको शून्यकों का योग जो है क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकालना है। ये होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इस दोनों को जोड़ना है तो हाफ और हाफ जुड़ेगा इधर, और इधर -b/a, -b यानी कि -4 पहले से है, और
एक माइनस और लगेगा, और a में क्या है 4 है। यहाँ पे देखिए आधा और आधा जोड़ने पे 1 होता है, ऐसे हम इसको बटा पर के जोड़ बना देते हैं। 2 2 का लघुत्तम आएगा 2, 1 प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस 4 प्लस में 4 नीचे, 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, इधर भी 1 इधर भी 1। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ गया वो 1 के बराबर 1, जो कि आपस में दोनों बराबर है। इसका मतलब है मेरा सवाल सही बन रहा है। चलिए अब शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c बटा ए। ठीक है, क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा? इस दोनों को आपस में गुना करना है, 1/2 में गुना करना है 1/2 से, और यहाँ पे c बटा ए, c क्या है 1, a क्या है नीचे 4, तो यहाँ 2 दूनी 4 और ऊपर होगा 1 एकम 1, इधर भी 1/4, यानी कि हमारा सवाल जो है वो क्या है, पूरा पूरा सही है। तो देखिए है कितना आसान है इसको बनाना। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या एक बार अगर आप बढ़िया से ध्यान दे देते हैं तो आप ऐसा कोई भी सवाल बना सकते हैं चुटकियों में। चलिए अब इसके तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसका तीसरा सवाल जो है वह 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए यहाँ पे एक उल्टा पुल्टा कर दिया है कि ये जो b वाला पद है इसको लास्ट में लिख दिया है, और c वाला जो पद है अचर पद उसको पहले लिख दिया है। तो कुछ नहीं, इसको सीधा पहले हम लोग कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x इधर कर देते हैं और माइनस 3 इधर कर देते हैं। बहुत बच्चे सवाल ही नहीं बनाते, बताते हैं कि ये कैसे बनेगा, गलती हो गया लेकिन आसान है। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट अगर हम करते हैं तो 6 या 18 माइनस में। अब हमको क्या करना है, इस बीच वाले को ऐसे बांटना है ताकि गुना करने पे हमको माइनस में क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, माइनस 7x आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6x² प्लस में 2x और माइनस में 9x माइनस 3। कैसे, 2 नमा 18 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे 9 गो x में से माइनस में 9x है, इसमें से अगर 2x घटाते हैं तो हमारे पास माइनस 7x बच जाएगा। है ना आसान। अब देखिए कॉमन लेते हैं कैसे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 निकाल सकते हैं, इस दोनों में x है तो x भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या बच गया, 3x बच गया, और इसके अंदर से पूरा 2x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। और यहाँ पे देखिए माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है, 9 के अंदर भी 3 है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ माइनस 3 निकलेगा। फिर हम आपको बता दें, अगर माइनस पहले निकाल देते हैं, यहाँ माइनस अगर निकल जाता है तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाता है। 9 में से 3 निकल गया तो 3 और x बच गया, यहाँ से 3 पूरा पूरा निकल गया तो प्लस में यहाँ पे 1 बच गया। कैसे, आप देख लीजिए, 2 तिया 6 और x² हो जाएगा, 2x से कम 2x हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 3 एकम माइनस 3 हो जाएगा। बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, इस दोनों डिब्बा में देखिए आप सेम टू सेम आ गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं 3x + 1 को, और ये जो बाहर बाहर घूम रहा है 2x - 3 इसको भी एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या करना है, फिर वही बात, भाई भाई में बंटवारा करवाना है। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 3x इधर रहेगा, -1 उधर गया, प्लस में उधर गया तो माइनस में, 2x इधर रहेगा, -3 उधर गया +3, x बराबर -1 अब बट्टा में है 3, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि x का 2 मान आ गया -1/3 और यहाँ पे 3/2। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच यहाँ पे कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे होगा, सत्यता की जांच, तो देखिए शून्यकों का योग, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, -1/3 को और 3/2 को जोड़ना है, और इधर -b/a, b ऑलरेडी माइनस में है, आप देखिए तो माइनस और -7 हो जाएगा, और a क्या है, a है हमारे पास 6।
अब यहाँ पे 2 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो भी 6 आता है। 3 से 2 बार में 6 ऊपर -2, 2 से 3 बार में 3 दिया 9। आप देखिए माइनस माइनस प्लस में 7/6 और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7/6 के बराबर 7/6। ये सवाल मेरा क्या है, सही है। दूसरा है शून्यकों का गुना यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों में अब गुना करना है, -1/3 में गुना करना है 3/2 से। और इधर C क्या है, C है हमारा -3 और A क्या है 6 है। अब क्या करना है, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया -1/2 और यहाँ पे भी आप देखिए 1 माइनस में 1/2 आ गया। मतलब मेरा सवाल जो है वो पूरा पूरा क्या है, सही है। इस प्रकार मेरा तीसरा सवाल भी जो है वो बन के समाप्त हो गया। तो चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा चौथा सवाल जो है वो है 4u² + 8u, है ना। देखिए ये थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है क्योंकि इसमें तीसरा पद जो अचर पद है वो है ही नहीं, लेकिन है तो ये द्विघात बहुपद यानी कि 2 शून्य किसका फिर भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ कॉमन लेते हैं, इसमें भी 4 है, इस 4 8 के अंदर भी 4 है, इसमें भी u इसमें भी u, यानी कि हम 4u कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, हमारे पास u बचेगा क्योंकि 4 भी बाहर निकल गया, u निकल गया, एक u यहाँ पे बचा हुआ है। और यहाँ पे 8u में से 4u निकाल दिए तो क्या बच गया, 2 नहीं 4 नहीं 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा ना। अब देखिए सिंपल क्या करना है, ये जो देख रहे हैं इसको यहाँ लिखना है ऐसे 4u के बराबर 0 और यहाँ पे लिखना है u + 2 के बराबर 0। ये सबसे आसान सवाल है। u बराबर 0/4 यानी कि क्या हो जाएगा 0 और u बराबर यहाँ पे +2 उधर गया तो -2 यानी कि u का हमारे पास 2 मान आ गया, एक 0 दूसरा है -2। अब हमको शून्यकों के सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच जो है करना है, ये क्या है, इसमें अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा + बीटा यानी कि ये दोनों को जोड़ना है 0 और प्लस में -2 करना है और इधर -b 8 जो है b है उसको -b और बटा a क्या है 4। 4 से 8 कट गया 2 बार में। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि -2 अगर 0 में जुटेगा तो -2 ही होगा और इधर भी -2 है, यानी कि मेरा सवाल जो है वो क्या है, सही है। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 से इसमें गुना करना है। हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं आंसर आता है 0। C इसका पद है ही नहीं तो 0 और बटा में a क्या है 4, इसका भी आंसर आएगा 0 यानी कि 0 के बराबर 0। ये भी हमारा सवाल क्या है, बन गया है। चुटकियों में बनने वाला सवाल था। दोस्तों इसका पांचवा सवाल जो है वो है t² - 15। ये तो और भी आसान सवाल है। कैसे, देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे t² है, यहाँ पे हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से फिर रूट हट जाएगा, 15 ही बचेगा माइनस में। अब देखिए आपको एक सूत्र याद होगा, a² - b²। इसका आंसर क्या होता है, एक बार a b को जोड़ देना है, एक बार a में से b को घटा लेना है, यानी कि a + b और इंटू a - b। देखिए बहुत ही आसान सवाल, इसी पे हमको इसको बैठाना है। जैसे a² - b² है तो एक बार क्या करना है t प्लस में √15 और दूसरा है t माइनस में √15। तो इस प्रकार हमारा जो है t प्लस √15 t माइनस √15 2 आ गया। इसको अब क्या करना, भाई भाई में बंटवारा यानी कि t प्लस में √15 है, इसके बराबर भी 0 लिखना है और t माइनस में √15 है, इसके बराबर भी हमको क्या लिखना है 0 लिखना है। t बराबर हो जाएगा माइनस में इधर √15 और इधर t बराबर हो जाएगा प्लस में √15। तो हमारा t का मान निकल के आ गया -√15 और प्लस √15। अब शून्यकों के सत्यता की जांच करना है तो अल्फ़ा + बीटा जो है वो आ गया हमारे पास -b/a। क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है तो प्लस में √15 और जोड़ना है माइनस में √15। माइनस में √15 और प्लस में √15 जोड़ेंगे, इधर -b/a, इसका b वाला पद है ही नहीं तो 0/a क्या है, a है 1। यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, इधर बच जाएगा 0 के बराबर 0। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि C/A। यहाँ पे इन दोनों को गुना करना है, माइनस में √15 को गुना करना है हमको प्लस में √15 को। इधर है C/A, C हमारा क्या है -15 अब बटा में a क्या है 1।
आप गौर से देखिए, √15 गुना होके हो गया 15, और इधर माइनस लगा इसलिए -15, इधर भी -15। मेरा सवाल जो है वो पूरा पूरा क्या है, सही है। इस प्रकार पांचवा सवाल भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा छठा सवाल जो है वो है 3x² - x - 4। इसको बनाने के लिए क्या करना है, 3 से 4 में गुना करना है, -12 आ जाएगा। अब इस बीच वाले को हमको ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे माइनस में x आए। तो क्या करना है, 3x², यहाँ पे अगर हम प्लस में 3x लिख देते हैं और माइनस में 4x लिख देते हैं तो 3 चौके गुना करने पर -12 आ जाएगा, और यहाँ पे -4। यहाँ पे भी 3 चौके -12 आया था, यहाँ पे देखिए 3 चौके -12 आ गया, -4 में से +3 गया तो -1 बच जाएगा। अब हमको इस दोनों में से कॉमन निकालना है, इसमें भी 3x इसमें भी 3x, यानी कि 3x कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें x बचा, इसमें बच गया 1। यहाँ पे -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचा, और इसमें से -4 जब भी बाहर निकलता है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। 4 तो निकल गया है तो क्या बच गया, 1 बच गया। देखिए सवाल अगर सही होगा तो आपका दोनों डब्बा में जो है सेम आंसर आएगा। देखिए x + 1 इधर बाहर निकाल लेंगे दोनों में से, और यहाँ पे 3x - 4 है। हमारे पास x + 1 के बराबर 0, यहाँ पे 3x - 4 के बराबर 0। x बराबर +1 उधर गया तो -1, इधर 3x है, उधर -4 जो है उधर जाएगा तो +4। x बराबर हो जाएगा 4/3। अब हमको शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार करना है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। -1 में जोड़ना है 4/3 को, और -b/a, यानी कि b हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस, और b क्या है -1, अब बटा में a क्या है 3। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, यहाँ नहीं है कुछ, 1 डाल देते हैं। 1 से 3 बार में तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे प्लस में 4, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 1/3, और यहाँ पे भी 4 में से 3 गया तो 1/3 के बराबर 1/3 हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम लोग शून्यकों का गुना करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अब हमारा अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, गुना करना है -1 से गुना करना है 4/3 में, और c क्या है -4 है, a क्या है 3 है। अब देखिए -1 से 4 में गुना हुआ तो -4/3 के बराबर -4/3। इस प्रकार हमारा 6 के 6 पहला नंबर क्वेश्चन का 6 के 6 सवाल बन के कम्प्लीट हो गया। दोस्तों 2.2 अध्याय की दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद लिख के बताना है जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग जो है उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसको अल्फ़ा इंटू बीटा कहा जाता है। तो बहुपद लिखने के लिए हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, जिससे कि हमको बहुपद लिख के दिखाना है। दोस्तों बहुपद लिखने का जो सूत्र है वो है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमको यदि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग पता हो तो हम इससे आसानी से बहुपद जो है वो लिख सकते हैं। तो पहला जो शून्यकों का योग दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो दिया है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो दिया गया है हमारे पास -1 दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो पहले सवाल जो है, तो पहला जो सवाल है उसका हमको शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। इसको कैसे हम बहुपद लिखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे x² माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पे हमको ये बात लिख देना है 1/4, और यहाँ पे x है तो x लिख दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल के जगह पे यहाँ पे लिख देना है -1। ठीक है, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस हो गया प्लस माइनस -1, कुछ नहीं है, इसके नीचे 4 है तो सबके नीचे हम 1 डाल देते हैं। बट्टा पर का जोड़ जैसे निकालते हैं वैसे बनाते हैं। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ निकालने के लिए 1 4 और 1 का लघुत्तम 4 आएगा। यहाँ पे 1 से 4 बार में तो हो जाएगा 4x², 4 से 1 बार में इसलिए माइनस में 1x यानी कि x, और 1 से 4 बार में 4 आएगा यानी कि -4। अब हमको सिंपल क्या करना है, इस नीचे वाले को, यहाँ से जो नीचे है उससे नीचे वाले को भूल जाना है, और सीधे मेरा आंसर जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 4x² माइनस
x माइनस 4, यानी कि ये वाला जो होता है वही आंसर होता है। तो इस प्रकार मेरा जो है बहुपद लिख के आंसर यहाँ पे आ गया। ये ही हमारा बहुपद है जिसमें ये ax² bx और ये c है ना, द्विघात बहुपद लिखा गया हमारा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल का हम बहुपद लिख के दिखाते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर जो हमारा सवाल है वो है शून्यकों का योग दिया गया है √2 और शून्यकों का गुना दिया गया है 1/3। ठीक है, तो अब देखिए हमको बहुपद लिखना है तो लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे जो जहाँ शून्यकों का योग दिया गया है वहाँ पे लिख देंगे √2 x, तो x प्लस शून्यकों का गुना के जगह पे लिखेंगे 1/3। अब आप देखिए x² माइनस √2x प्लस में 1/3 देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे नीचे 3 दिया गया है इसलिए सबके नीचे 1 लगा दिए। अब बटा पर का जोड़ घटाव बनाएंगे। 1 1 3 का जो एलसीएम है 3 आया। 1 से 3 बार में 3 तो 3x², 1 से 3 बार में 3 तो माइनस में 3√2x और 3 से 3 एक बार में इसलिए प्लस में 1, यानी कि मेरा फाइनल आंसर है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा बहुपद जो है वो लिखा गया, ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर जो हमारा सवाल है उसमें शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो √5 दिया गया है। तो कैसे इसका बहुपद लिखाएगा? x² माइनस शून्यकों का योग जो है हमको क्या दिया गया है 0x प्लस में यहाँ पे क्या दिया गया है शून्यकों का गुणनफल जो कि है √5, यानी कि हमारा फाइनल आंसर है x²। ये पूरा पद 0 से x में गुना हुआ 0 हो गया, सीधे यहाँ पे √5। इस प्रकार हमारा बहुपद लिख के आ गया x² प्लस √5, है ना। बहुत आसान बहुपद लिखना। अब कभी भी आपको बहुपद लिखना हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको बीच में यहाँ शून्यकों का योग रखना है और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पहले माइनस फिर यहाँ पे प्लस। बहुत ही आसान है। चलिए चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। दोस्तों इसका जो चौथा नंबर सवाल है उसमें शून्यकों का योग 1 दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको बनाते हैं। x² माइनस शून्यकों का योग जहाँ है वहाँ पे रखेंगे 1 और x प्लस शून्यकों के गुणनफल के जगह पे रखेंगे x, यानी कि 1, यानी कि x² माइनस 1x यानी कि x प्लस 1। ये हमारा बहुपद लिखा गया। उसके बाद अगला सवाल है 5वां नंबर सवाल, जो कि इसी आधार पे हम लोग बनाएंगे। चलिए उसको भी बनाते हैं। दोस्तों हमारा जो 5वां सवाल है उसमें शून्यकों का योग दिया गया है माइनस में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है प्लस में 1/4। ये भी बहुत ही आसान है। x² माइनस शून्यकों का योग जहाँ पे है वहाँ पे लिख देंगे माइनस में 1/4x प्लस में शून्यकों का गुणनफल जहाँ है वहाँ लिख देंगे 1/4। अब आप देखिए ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/4x और यहाँ पे प्लस में 1/4। देख रहे हैं कि दोनों बट्टा में है तो यहाँ भी 1 डालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। 1 4 4 का एलसीएम जो है 4 आएगा। 1 से 4 बार में यानी कि 4x², 4 से 1 बार में यानी कि 1x यानी कि x, 4 से 4 एक बार में यानी कि 1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है 4x² प्लस x प्लस 1 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब छठा और सबसे लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, तो चलिए उस सवाल को भी बनाते हैं। तो दोस्तों इसका छठा सवाल जो है जिसमें शून्यकों का योग दिया गया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1, इसको भी बनाते हैं और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। x² माइनस शून्यकों का जहाँ योग दिया गया है वहाँ पे 4x प्लस में शून्यकों का गुणनफल जो है वो है हमारा 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार ये भी बहुपद हमारा लिखा गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो भी हमने आज आपको बताया है वो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आए तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।